नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे लगातार हम आपको बता रहे हैं। कुछ अपडेट्स आए हैं, वो उसकी तरफ भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से गेम पलटा है, जी हां, शुरुआत में कांग्रेस को और जिस तरीके की बढ़त मिली थी, अब ईवीएम का पिटारा खुलने के बाद मामला काफी हद तक पलटता हुआ नजर आ रहा। हालांकि अभी भी ये बहुत शुरुआती बात है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही अभी आपको मैं तमाम अपडेट्स दिखाऊंगा। कुछ एक सीट्स हैं जिस पर बहुत ही आप कह सकते हैं कि अप्रत्याशित एक तरीके से रिजल्ट्स अब तक देखने को मिल रहे हैं। कुछ खास नंबर्स हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ताजा रिपोर्ट क्या बता रही है हरियाणा चुनाव को लेकर, उस पर आपको लेकर चलते हैं। आप जो नंबर अभी देख पा रहे हैं, बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस 36 सीटों पर, आईएनएलडी 1 सीट पर, बीएसपी 1 सीट पर आगे है। वहीं बात करें अन्य की तो 5 सीट पर। ये कुछ जो शुरुआती रुझान है वो है। लेकिन एक सीट जिस पर मैं खासतौर पर आपके साथ जो बातचीत करना चाहता हूं वो है ऊंचा कला की सीट। और इस सीट से हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, और आप बहुत हैरान रह जाएंगे कि ना वो दूसरे पर ना वो तीसरे पर, वो अभी नजर आ रहे हैं छठे नंबर पर। जी हां, छठे नंबर पर दुष्यंत चौटाला है। पहले नंबर पर बात करें तो बृजेंद्र सिंह है कांग्रेस से, वो है करीबन 3100 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी का एक कैंडिडेट है। इसके अलावा 3 कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हैं। वीरेंद्र गोहरेन वो तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा दिलबाग सांडिल वो भी चौथे नंबर पर है। और उसके बाद है 5वें नंबर पर विकास नाम का एक कैंडिडेट है, वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी दुष्यंत चौटाला से आगे है। तो आप अब तक जो आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला एक तरीके से ये मामला अब तक नजर आया है। और अब तक सिर्फ बात करें तो 2400 के करीब उनको वोट मिले हैं। और लगभग 11,000, लगभग 12,000 के आप मान सकते हैं कि अगर एग्जैक्ट नंबर बात करें तो 11,972 वोटों से दुष्यंत चौटाला एक तरीके से कहें कि पीछे चल रहे हैं। और यहां से वापसी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। किस तरीके से, हालांकि एग्जिट पोल्स में भी आप कह सकते हैं कि कमोबेश कुछ इसी तरीके का जो अनुमान है वो जताया गया था दुष्यंत चौटाला को। तमाम एग्जिट पोल्स ने जीरो ही, बिल्कुल जीरो, उनको कहीं नजर नहीं आ रही थी उनकी पार्टी। और हालांकि चुनाव के दौरान जिस तरीके से जितने भी उनके, अगर बात करें आजाद समाज पार्टी के साथ भी तो जो लड़कर चुनाव लड़े, बहुत ही ज्यादा, ये बहुत ज्यादा अब लग रहा था कि पिछड़ सकते हैं, दूसरे पे जाएंगे या तीसरे पर। लेकिन मामला जो है यहाँ पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और सीटों पर भी आपको जानकारी देते हैं। कई और सीटें हैं जिन पर भी हमारी निगाहें हैं। और आपको सबसे पहले एक जो बादशाहपुर सीट है उसके बारे में भी थोड़ी बताते हैं। हाई प्रोफाइल सीट है, हॉट सीट बन गई थी। और खासतौर पर जब से एक युवा वर्धन यादव को यहां से टिकट मिला था उसके बाद से ये सीट काफी ज्यादा चर्चा में थी। लेकिन यहां से वर्धन यादव आपको बता दें कि पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तीसरे नंबर पर हैं। नंबर 1 पर अगर बात करें तो राव नरबीर सिंह, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और सबसे कम उम्र में गृह मंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है इनके नाम था। दिग्गज नेता है और अभी 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात करें तो कुमुदिनी राकेश हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। वर्धन यादव करीबन 7,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अब तक उनको जो वोट मिले हैं वो करीब 9,251, अगर एग्जैक्ट बात करें तो इतने वोट उनको अब तक मिल चुके हैं। और 1-2 सीट्स हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अब तक जो बढ़ा है, एक कांग्रेस की अगर बात कर लें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़ी मार्जिन ले चुके हैं। लगभग 25,000 से ज्यादा की जो लीड है वो इस सीट पर, गढ़ी संपाला सीट पर ले चुके हैं। दूसरे नंबर पर जो एक लग रहा था कि एक टक्कर देंगी, जो मंजू हुड्डा लगातार, जिनकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं, लाइव हिंदुस्तान पर भी आपने इनके वीडियोस देखे होंगे, काफी ज्यादा इनको लेकर चर्चाएं थी, दूसरे स्थान पर है और काफी पीछे एक तरीके से नजर आ रही है। उसके बाद ये बात करें तो एक आईएनएलडी का कैंडिडेट है कृष्ण, वो भी बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि जो मार्जिन आप देखेंगे तो जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 35,000 से ज्यादा वोट्स मिल चुके हैं, वहीं अगर तीसरे नंबर पर बात करें आईएनएलडी के तो सिर्फ 316 वोट उनको मिले। तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट चल रहा है, बाकी कोई वहां नजर नहीं आ रहा है। 10,000 के करीब मंजू हुड्डा वोट ले चुकी है। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की एक जो आप कह सकते हैं विक्ट्री वाली जो लीड है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। नायब सिंह सैनी की सीट, लाड़वा सीट की भी बात कर दें तो यहां पर भी जो मार्जिन है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जो मार्जिन है वो 3,000 के ऊपर जा चुका है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के मेवा सिंह है, उनको भी 10,000 के करीब वोट्स मिले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर विक्रमजीत सिंह चीमा, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो वहां से तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। एक और सीट जो विनेश की सीट है उस पर भी आपको जो बहुत ज्यादा निगाहें हैं, उस पर भी कई शुरुआत से ही देख रहे थे कि विनेश आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद वो पीछे हो गई थी। अभी जो अपडेट है
उसमें आप साफ देख पा रहे होंगे कि विनेश अभी भी यहाँ पीछे चल रही है। करीबन करीबन 3,000 वोटों से विनेश पीछे चल रही है। नंबर 1 पर बात करें तो बीजेपी के योगेश कुमार आगे चल रहे हैं। उनको करीब अब तक बात करें तो 19,000 के करीब वोट मिल चुके हैं। वहीं विनेश को 15,000 के करीब वोट मिल चुके हैं। एक और सीट है जिस पर जरूर बात करेंगे हम, और साफ तौर पर उस पर भी बहुत लोगों की निगाहें उस सीट पर बनी हुई थी। वो सीट है कैथल की सीट। जी हाँ, इस सीट से रणदीप सुरजेवाला के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार महज 30 साल के हैं, काफी युवा हैं और बहुत सारी निगाहें उन पर लगी हुई थी। शुरुआत में पिछड़ रहे थे लेकिन अब उन्होंने लीड ले ली है। आदित्य सुरजेवाला करीबन करीबन 2600 वोटों से आगे निकल गए हैं बीजेपी के लीला राम से। वहीं बात करें इस सीट पर तीसरे नंबर पर बीएसपी है। अनिल तंवर इस सीट से अभी भी बहुत पीछे हैं, लेकिन एक तरीके से एक लीड जो है आदित्य ने यहां से ले ली है। और जाते जाते आपको जम्मू कश्मीर के चुनाव के भी थोड़े से अपडेट्स जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पर आए हैं वो आपको दिखा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि एक जो बड़ी लीड यहां पर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली रखी है, अभी भी ले रखी है। आप कहें कि 39 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बात करें बीजेपी की तो 28 सीटों पर बीजेपी यहां आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 8 सीटों पर। बाकी मामला अगर बात करें अन्य पार्टियों का तो बहुत अच्छे नजर यहां नहीं आ रहे हैं। कुछ एक सीट्स हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। एक सीट जो बहुत ज्यादा चर्चा में थी, पहली बार परिसीमन के बाद चर्चा में आई है, ये सीट श्री माता वैष्णो देवी सीट। इस सीट पर बीजेपी के बलदेव राज शर्मा करीबन करीबन 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको याद होगा कि पीएम मोदी इस सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, और आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार धार्मिक स्थलों की जो सीटें रही हैं लोकसभा चुनाव के बाद से ही, चाहे बात अयोध्या की हो, उसके बाद उपचुनाव जो बद्रीनाथ में हुआ था वहां की हार, और उसके बाद अब एक कह सकते हैं कि बड़ा एक नाक की लड़ाई उनके लिए बीजेपी के लिए बनी हुई थी। फिलहाल इस सीट पर वो आगे एक तरीके से निकले हुए, लेकिन मार्जिन अभी कम है। आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट किंतु आप जुगल किशोर को देखेंगे तो शुरुआत में ये बीजेपी के ही सपोर्ट में थे। एक पूरा आप कह सकते हैं कि वहां का जो वैष्णो देवी कमेटी के जो लोग होते हैं उनमें से एक ये अपना अलग कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया था, और कहा जाता था कि ये बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। जो वादे बीजेपी ने किए थे कि इनको जो जगह दी जाएगी वो शायद नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से ये नाराज चल रहे थे। उसके बाद अपना अलग कैंडिडेट खड़ा किया था। बीजेपी ने भी एन मौके पर कैंडिडेट बदला था। बलदेव राज शर्मा दूसरी लिस्ट में इनका नाम आया था, और जो पहले कैंडिडेट थे उनका नाम काट कर इन्हें टिकट दिया गया था। तो अभी तो फिलहाल बढ़त में है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। आप देख सकते हैं करीबन करीबन 1250 वोट उनको मिले हैं, और भूपेंद्र सिंह कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और वो यहाँ से अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स आपको बता रहे थे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण सीट्स के, और खासतौर पर उसमें हमने चर्चा की दुष्यंत चौटाला को लेकर। उनकी राजनीति पर भी हम लगातार आगे कुछ दिनों के थोड़ी देर के बाद हम किस तरीके से नतीजे आगे बढ़ते हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। क्यों इतने पीछे नजर आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला, एक लंबी इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे कि कहाँ पीछे रह गए, क्या इतने पीछे रह जाने का अनुमान था, तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। और तमाम अपडेट्स भी आ रही हैं, तमाम रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो भी आपको लगातार हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। और लगातार आप अपडेट्स, लाइव अपडेट्स के लिए आप लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।